şeyi gördürürsün de niye gözleri doldurursun? Çiçekler açtırırsın da yine gönlüm coşturursun. Avucun içine öpsen boynumu büktürürsün. Yanağımı okşasan elimi küstürürsün. Alsın olsun ömrüm, ne zaman öldürürsün. Al senin olsun ömrüm, ne zaman öldürürsün. Deli yarım, deli yarim, sol yanıma iki yarim. Aklımın zararı, gönlümün kârı, şiirsin yarim. Aklımın zararı, gönlümün kârı, I love you Sara. şiirsin yarim. सारा यिल्दिrim बहुत ज्यादा. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग. तो अब सारा साहिबा जाग चुकी हैं. क्या तुमने सुना जो मैंने अभी कहा था? सुना है मैंने अपनी जिंदगी में पहली मर्तबा किसी लड़की को आई लव यू कहा है. क्या तुम कुछ नहीं कहोगी? क्या इतना काफी नहीं कि मैं इस वक्त तुम्हारे साथ हूँ? ये इतनी चोटों के निशान कैसे आए? इतनी जल्दी बात को नहीं बदलो सारा. कल रात सलीम, तुमने फिर से वही टॉपिक निकाल लिया. क्या तुम खुद को बहुत स्पेशल समझते हो? क्या मतलब है सारा, मैं समझा नहीं. मेरा मतलब है हाँ, मानती हूँ कि तुम मेरे पहले बॉयफ्रेंड हो. और मैंने तुम्हारे साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारा है. मैंने हमेशा इस चीज का ख्वाब देखा है अपनी जिंदगी में. मेरा मतलब है, मैंने ये बात कभी नहीं सोची थी कि तुम जैसा शख्स मेरी जिंदगी में आएगा. मुझे यकीन नहीं आ रहा. मतलब मैंने जो कुछ कहा वो बातें गैर मामूली थी. मैंने कब कहा गैर मामूली थी? सारा, क्या मुझे पाना इतना मुश्किल है? क्या हो जाएगा अगर तुम मुझसे कह दोगी तो? क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? क्या कल रात तुम्हारे लिए स्पेशल नहीं थी? तुम कौन सी बात कहाँ ले जाते हो सलीम?
कभी कभी मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं समझ पाती। तुम बस ये चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी में हर कोई तुम्हारे तौर तरीकों से रहे। तुम चाहते हो कि हर किसी को मैनिपुलेट कर दूं। ऐसा नहीं होता सलीम। तुम नर्वस हो जाते हो जब कोई तुम्हारी बात नहीं मानता तो, या तुम्हारे मतलब से नहीं चलता। मुझे डर लगता है इस बात से। कल रात से लगातार कॉल्स कर रहे हैं, क्या हो गया आपको? तो फोन उठा लो सलीम। तुम्हारी दादी ने कितनी बार कॉल की, तुमने कॉल बैक नहीं की। शायद जरूरी काम होगा। जी बाबा बोलें। सलीम, कल से कहाँ हो तुम? कल रात से हम लोग कितने परेशान हैं। गुड मॉर्निंग आपको भी। अपना गुड मॉर्निंग अपने पास रखो। क्या हो गया है बाबा आपको? मुझसे पूछते हो? पूरी रात से कोई जवाब नहीं दिया। दादी जान को भी फोन पर जवाब नहीं दिया। पता है वो कितनी परेशान है? जानते हो ना वो बीमार हैं। सब कुछ जानने के बाद भी तुमने उनके साथ ये किया। अगर उन्हें कुछ हो गया तो उसके जिम्मेदार तुम होगे। सलीम, बस करें। आपको मुझे तंग करके क्या खुशी मिलती है बताएं? आपने फिर मुझे अपने घर वालों के किस्से सुनाने शुरू कर दिए बाबा। आप तो इस काम में बहुत माहिर हैं, है ना? आप दादी का सारा गुस्सा मुझ पर उतारने लगे हैं, क्योंकि गुस्सा उतारने के लिए आपके पास कोई और है ही नहीं। तुम अभी हो कहाँ? शहर से बाहर हो? आप क्या चाहते हैं बाबा? क्या मैं आपको हर चीज बताऊं? सलीम, ट्रिप पे। अच्छा, तो तुम वहाँ क्या कर रहे हो? किसके साथ हो तुम? सारा के साथ हूँ, ठीक है? सारा के साथ? तुम जो सलूक हमारे साथ करते हो, अगर उसके साथ भी वही किया तो वो तुम्हारा असली चेहरा पहले दिन ही पहचान लेगी। बाबा। क्यों, क्या हुआ? सच सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा है तुम्हें? अगर तुमने उस लड़की को धोखा दिया तो कोई भी तुम्हारे साथ नहीं होगा, देख लेना। बस करें, बच्चों की तरह ना डांटे मुझे। सलीम, मुझे इसलिए गुस्सा आया क्योंकि उसने मेरे प्यार का जवाब नहीं दिया, और इसी वजह से मैं बेकाबू हो गया। और तुम्हें डर था कि दूसरी चीजें सारा को तकलीफ देंगी। हमेशा तुम्हारे घर में जब भी कुछ होता है तो तुम अपने आप को नुकसान पहुंचाते हो। ये एक मेंटल इलनेस की अलामत है। मैं जानता हूं मेरे साथ वैसे ही मसला है। सलीम, तुम ठीक हो? ठीक हूं। मुझे दिखाओ। सारा रहने दो, मैं देख लूंगा। सलीम, मुझे परेशानी हो रही है, बताओ क्या हुआ सारा है? रहने दो, मुझे मजबूर मत करो। सलीम, मैं तुम्हारी हालत को लेके परेशान हूं। दिखाओ। खून निकल रहा है, हिलो मत। हाथ उधर मत लेके जाओ वरना कारपेट खराब हो जाएगा। अपना हाथ ऐसे रखो। तुमने कहा कि कारपेट खराब हो जाएगा? हाँ सलीम, कारपेट पे खून गिरे तो साफ नहीं होता है, इसलिए मैंने कहा। चोट बहुत बुरी है, हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस पे स्टिचेस आएंगे। जाने से पहले यहाँ किसी को बता के जाते हैं ताकि कोई यहाँ सफाई कर दे। सलीम, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम्हें बिल्कुल भी मेरी फिक्र नहीं है? बाबा से लड़ाई हुई है, हुआ क्या है? तुमने ये सब बातें तक नहीं पूछी?
तुम्हें इस कारपेट पर खून की फिक्र है और तुम्हें यहाँ की सफाई का ख्याल है। तुम्हें सिर्फ इन चीजों की फिक्र है ना? सलीम, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मेरा ये मतलब नहीं था। तुम्हारा चीजों के बारे में इतना फिक्रमंद होना मेरे इस ख्यालात का बाइस बना है। कभी कभी मैं तुम्हें नहीं समझ पाती। नहीं, समझना एक छोटा अल्फाज है। तुम्हारा इस तरह का इनसेंसिटिव होना और तुम्हारी इस तरह की बातें मुझे हर्ट करता है, बहुत ज्यादा। तुम मुझे इस तरह से ट्रीट कर रही थी जिस तरह मेरे बाबा करते हैं। सलीम, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपनी जिंदगी में दूसरा ऐसा इंसान नहीं चाहता जो मेरी कदर ना करे। काश सारा तुम्हें सलीम की केयर की होती। काश तुम्हें अपने करीबी लोगों से मोहब्बत करना आती। तुम्हारे भाई की मौत और बाप के चले जाने से तुम संगदिल हो गई हो। तुम भूल चुकी हो कि मोहब्बत क्या होती है। तुम कभी मोहब्बत नहीं कर सकती। इसका मतलब है तुम लोग अलग हो गए। हाँ, कुछ ऐसा ही कह सकते हैं। जब मैंने सारा का बिहेवियर अपने बाबा की तरह देखा, बहुत हैरान हुआ मैं। मुझे वो सब याद आने लगा जो मेरे साथ होता है। मुझे समझ नहीं आया कि मुझे क्या करना चाहिए। उसको इस बात का जवाब देना चाहिए या बर्दाश्त करना चाहिए। जब उसने मुझे इस तरह से करते देखा तो वो थोड़ा सा डर गई थी। मुझे तो लग रहा है कि अब वो मुझसे नफरत करने लगी है। और तुमने इस बात को लेकर सब खत्म कर दिया। देखो सलीम, तुम ये क्यों नहीं समझते हो कि तुम्हारे लफ्ज़ किसी को कितना तकलीफ पहुंचा सकते हैं। मतलब तुम्हारा इस तरह का बिहेवियर बहुत गलत हो सकता है। तुम जानते भी हो इसका क्या असर पड़ सकता है। तुम्हें किसी चीज़ से डर है, डर। मैं मानती हूँ, मैं तुम्हारी बात में बिलीव करती हूँ क्योंकि मैं समझती हूँ तुम किन हालात से गुजर रहे हो। ये दिल, काश ऐसा हो सकता। सारा एक मुश्किल किस्म की लड़की है और मैं उसके बिल्कुल अपोजिट हूँ। बाबा ने मुझे उस दिन यही कहा था कि तुम सारा को हर्ट कर सकते हो और ऐसा ही हुआ। और जब उसने मेरा असली चेहरा देखा, वो मुझसे डर कर चली गई। मतलब ये एहसान कब से लव गुरु बन गया मुझे तो पता ही नहीं चला। या अल्लाह। चलो ठीक है, लेकिन तुम्हें अपने बाबा से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। ओके, कोई नहीं कर सकता, सिर्फ तुम और सारा फैसला कर सकते हो अपनी आने वाली ज़िंदगी का। वैसे तो सारा एक बहुत ही मासूम सी लड़की है। उसकी ज़िंदगी में बहुत मुश्किलात आई हैं। तुमसे पहले उसकी बचपन की यादें भी कुछ अच्छी नहीं हैं। तुम्हें कैसे पता? यकीनन उसने तुम्हें कुछ नहीं बताया। नेल गन, उसकी माँ और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो माँ और बेटी बहुत मुश्किलात से गुजरे हैं। सारा का भाई, उसने खुदकुशी कर ली। सारा उस टाइम बहुत छोटी थी। सारा ने उसकी लाश बाथरूम में देखी थी। और उसका बाप भी पूरे मोहल्ले के साथ चीटिंग करके भाग गया।
अपनी बीवी और बेटी को इस दुनिया में अकेला छोड़ दिया। सारा के फादर जिंदा हैं या मर चुके हैं? नहीं, मरा नहीं, जिंदा है। वो कहती है कि उसके बाबा मर चुके हैं। वो वही कहेगी जो उसकी माँ ने बताया। उन्होंने अपनी बेटी को बहुत दुख दिए हैं, इसलिए वो सोचती है कि वो मर चुके हैं। लेकिन ईदिल, मैं नहीं चाहता कि सारा वो सब कुछ दोबारा देखे जो उसके बाबा ने उसके साथ किया था। बस करो सलीम, बस करो। किसी को जानबूझ के तकलीफ देने में और अनजाने में तकलीफ देने में बहुत फर्क होता है। लेकिन फिर भी तुम्हें इन सब से क्या लेना देना है? ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। मतलब इन सब चीजों में तुम्हें खुद को ढूंढना होगा। तुम्हें एक दूसरे का हमदर्द बनना चाहिए, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तो फिर तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए? छोड़ो, रहने दो, तुम वैसे ही प्रॉब्लम में हो। पागल मत बनो। मैं अब जाना चाहता हूँ। तुम्हें कुछ और कहना है? जाओ, जाकर आराम करो। फिर मिलते हैं। बाद में मिलते हैं। क्या मतलब है तुम्हें प्यार दिखाना नहीं आता? मुझे ऐसा लगता है पिनार, पहले मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है। मैं नहीं जानती। हाँ, कह सकते हैं कि मेरे पास वक्त ही नहीं था। मेरा मतलब है, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं समझी। ये कह सकते हैं कि मैं डरती थी कि अगर मेरी ज़िंदगी में कोई आएगा तो मुझे चीट करेगा, दुख पहुंचाएगा। अरे यार, ऐसा ना कहो तुम मेरी दोस्त। पागल हो गई हो तुम। और तुमने ये अपना क्या हाल बना लिया है? मेरे बाबा की वजह से। मैं बच्ची थी जब वो मुझे छोड़ के चले गए। अच्छा, तुम अपने बाबा के बारे में कभी बताती ही नहीं थी। काफी बार मैंने तुमसे पूछा भी। मैंने बचपन से यही सुना है कि सारे आदमी धोखा देते हैं और छोड़ के चले जाते हैं, और फिर आपके पास कुछ नहीं बचता, आप टूट जाते हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि सलीम की बात सच ही थी जो उसने मुझसे कही। क्या कहा? उसने कहा कि मैं ऐसी लड़की हूँ जो जानती ही नहीं कि प्यार कैसे किया जाता है। अरे यार, वो बेचारा सलीम, मुझे उसके लिए भी अफसोस है। उसके घर वालों ने भी उसे बहुत तकलीफ में रखा है। आगे क्या होगा अब सारा? तो अब क्या इतनी आसानी से तुम एक दूसरे से दूर हो जाओगे? मुझे नहीं पता। मेरी बात सुनो, यहाँ मेरी तरफ देखो। क्या तुमने कभी उससे अपने प्यार का इजहार किया है सारा? बताओ मुझे। सारा, क्या तुम सीरियस हो? आह, बहुत खूब सारा, जबरदस्त। या अल्लाह। शायद मैंने उससे ये नहीं कहा कि मैं उससे प्यार करती हूँ, लेकिन पिनार, जो भी कुछ हुआ वो मेरी जिंदगी में पहली बार हुआ है। क्या ये काफी नहीं मोहब्बत जाहिर करने के लिए? क्या हर चीज अल्फाजों में बताना जरूरी होती है? सही कह रही हो तुम, ये बात भी सही है। इनफैक्ट जो हुआ अच्छा ही हुआ। वो क्यों? अम्मी जान चाहती हैं कि मैं अमेरिका चली जाऊं। शायद वही मेरी किस्मत में लिखा है। अच्छा, ओह, ये कहना चाह रही हो मैं अकेली ही ठीक हूँ, मुझे किसी की परवाह नहीं, मैं अमेरिका जा रही हूँ, यही कहना चाह रही हो ना तुम? हेलो। हेलो। शुक्र है सलीम साहब, आपने फोन तो उठाया। बाबा परेशान मत करें। आखिर तुम्हारा बाप हूँ, क्या परेशान भी नहीं हो सकता? आप परेशान नहीं हैं बाबा, आप सिर्फ मुझे तंग करते हैं। आपको इन सब चीजों से क्या मिलता है बाबा? तुम्हें खुश करना कितना मुश्किल है। तुम्हारी फिक्र करो तो मुश्किल, नहीं करो तो मुश्किल,
बोलो क्या करूं? बाबा, क्या आप मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ सकते हैं? बेहतर होगा कि मुझसे बातें करने के बजाय आप अपनी बीवी से बातें करें, क्योंकि एक वही है जो आपको अच्छी तरह समझ सकती है। कैसी हैं आप? सुबह खैर बेटा, कैसा रहा तुम्हारा ट्रिप? मुझे फिक्र हो रही थी। वापस आते ही तुम अपनी सहेली के साथ कमरे में चली गई थी। क्या बातें हो रही थी उससे? हुआ क्या है? क्या तुम्हारी सहेली भी खुश नहीं है होटल के काम से? हाँ, कुछ ऐसा ही है। मैं क्या करती? क्या मैं उसको इस हालत में छोड़ देती कि नहीं मुझे अपनी अम्मी को ट्रिप के बारे में बताना है? नई जॉब पर आज तुम्हारा पहला दिन है। अल्लाह करे तुम्हारे साथ सब अच्छा हो। इंशाल्लाह। सारा, वो तुम्हें पैसे कब मिलेंगे? शायद महीने के आखिर में। क्यों? कुछ नहीं, बस वैसे ही। कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, ऐसा सवाल तजस्सुस में नहीं पूछा जाता। क्या हुआ है, बताएं मुझे। वो बात यह है कि मिन्नास ने सिलाई के काम में पैसे लगाए थे। पता तो है ना तुम्हें, उसको पैसों की ज़रूरत है। प्लीज ये मत कहिएगा कि वो पैसे मांग रहे हैं। नहीं, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। फौरन नहीं चाहिए। उसको कह दिया है तुम्हारे पैसे आएंगे तो दे दूंगी। इसका मतलब है मेरी सैलरी आने से पहले ही खर्च हो चुकी है। ठीक है, हम इस बारे में जरूर कुछ करेंगे। अब मुझे जाना है। नया काम मुबारक हो। थैंक यू। इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में, कैसे मैनेज करूं सब कुछ मैं अकेले, समझ नहीं आता। क्या मतलब आपने मुझे ऐसे जॉब से फायर कर दिया? मोबाइल पे कोई कैसे फायर कर सकता है? हेलो हेलो, या अल्लाह, क्या हुआ? पता नहीं, बस फायर कर दिया। वो क्यों? उन्होंने मेरे खिलाफ कंप्लेन करी थी। हाँ, ये क्यों किया उन्होंने? इस वाकये में सिर्फ तुम्हारी गलती तो नहीं थी ना? मजाक मत उड़ाओ। सलीम ने मुझे जॉब दिलाई थी। अगर वो उनसे बात करे तो मैं वापस आ जाऊंगी। फोन करो सलीम को, जल्दी करो। गलती भी नहीं करना नाजली, ऐसा बिल्कुल मत सोचो। जाओ जाके दूसरी जॉब ढूंढो और सलीम को भूल जाओ। Yes. Come on. Ready. शाबाश. Control. शाबाश शाबाश. Very good, very good. जबरदस्त. जबरदस्त. ये चीज कंट्रोल करो. कंट्रोल. जबरदस्त बुराक. बहुत अच्छे सलीम. जबरदस्त जबरदस्त. रुको रुको रुको, क्या हो रहा है? क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम लोग एक दूसरे को मार रहे हो? पागल हो गए हो क्या? तुम पागल हो गए हो क्या? क्या कर रहे हो? सॉरी, माफ करना, मुझे रोक नहीं पाया खुद को। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? रोक नहीं पाया क्या मतलब यार? देखो जान निकाल दी तुमने मेरी। ठीक है बुराक, बस करो, कूल हो जाओ। अरे इसका सर फट जाता, कुछ हो जाता इससे तो। ये फाइट क्लब है, यहाँ प्रैक्टिस करते हैं सिर्फ। ठीक है सर, गुस्से में था, माफी मांग ली उससे। जानता हूँ मैं तुम्हारे गुस्से की वजह। तुमने गुस्सा मुझ पे निकाल दिया। चलो खैर, लगी तो नहीं तुम्हारे। फिर मिलते हैं। ठीक है, रहिए, जाओ। बात सुनिए प्लीज, इसे उतार दीजिए। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग अम्मी जान।
क्या बात है, तुम नाश्ते पर भी नहीं आए आज? मुझे भूख नहीं है। सलीम से कोई बात हुई तुम्हारी? वो वापस आ गया है क्या? जी आ गया है वो, एक आध दिन में घर भी आ जाएगा। इंशाल्लाह। मेरे फोन का जवाब ना देने पर तुमने उसे डांटा तो नहीं होगा? मैं जानती हूँ बेटा, इस वक्त तुम किन हालात से गुजर रहे हो। सब कुछ एक के बाद एक होता चला गया। मैं जानती हूँ बेटा, माँ बाप का बच्चों को पालना एक तेज धार तलवार पर चलने जैसा है। जब कोई सलीम जैसा बेटा हो तो। बिल्कुल, लेकिन बेटा तुम भी उसे नहीं समझ सके। मतलब एक सौतीली माँ जो इन बच्चों से प्यार नहीं करती, अब वो आने वाला बच्चा तुम्हारे इन बच्चों के लिए मुश्किल है। वैसे तुम्हारी बीवी है कहाँ, नजर नहीं आ रही? मैंने उसको घर वापस भेज दिया है, अभी तक वहीं है। मेरी बात नहीं हुई, करना भी नहीं चाहता मैं। ठीक है, तुमने गुस्से में आकर जो कुछ भी किया वो तुम्हारा अपना मसला था, लेकिन इस हालत में उसे घर भेजना ये बिल्कुल गलत किया है तुमने। इस वक्त ऐसा नहीं करना था। क्या मतलब? अपने होने वाले बच्चे की माँ को घर से निकालना ये सही नहीं है। ये हमें जेब नहीं देता। आप बताएं मैं क्या करूं? जाओ और उसे लेकर आओ यहाँ। इस तरह तुम सही होकर भी लोगों की नजरों में गिर जाओगे। औरत पर जुल्म करने वाले मर्दों की लाइन में मत खड़ा करो अपने आप को तुम। नहीं अम्मी जान, मैं अब ये नहीं कर सकता, मेरे लिए मुमकिन नहीं है। वैसे मुझे भी नहीं पता कि हम उसे कैसे बर्दाश्त करेंगे, लेकिन डिलीवरी होने तक मैं चाहती हूँ वो यहाँ रहे, हमारी नजरों के सामने रहे वो। आप समझती हैं असना डिलीवरी के बाद हमारी जिंदगी से चली जाएगी और वो बच्चा हमारे घर में हमारे सामने बड़ा होगा। मैं ड्राइवर को फोन कर देता हूँ, वो जाकर असना को लेकर आ जाए। ठीक है, लेकिन देखो ये काम तुम ड्राइवर को नहीं दो। वो औरत अपने माँ बाप को गवाह बनाकर हमें जलील करेगी। वो अपने गवाह इकट्ठा करके हमें अदालतों में घसीट सकती है। बेहतर है तुम जाओ, लेकर आओ उसे। अगर वो नहीं आई तो क्या मैं हाथ जोड़कर उसे लेकर आऊं? नहीं बेटा, मेरा ये मतलब नहीं। तुम वहाँ उस औरत के लिए नहीं जा रहे। मुझे पता है बेटा तुम वहाँ क्यों जा रहे हो। तुम वहाँ अपने बच्चे के लिए जा रहे हो। सेवगी बाजी। हाँ बोलो। चाय खत्म हो गई, लाओ मुझे दो। इसमें एक लेमन स्लाइस भी डाल देना। अच्छा ठीक है, डाल दूंगी। अब क्या चाहिए उसे? चाय चाहिए, वो भी लीमू डाल के। अच्छा बेटी, मैं जा रहा हूँ, कुछ चाहिए हो तो कॉल कर देना। बाबा आप अंदर आए, बात करनी है। हाँ बोलो बेटा। मैं आपके कमरे में रह रही हूँ, मुझे माफ कर दें। कोई बात नहीं। इस पिंजरे जैसे कमरे में फंस गई हूँ। इससे बेहतर होता कि मैं होटल चली जाती। ये एहसन का हुक्म था, मैं उन्हें और गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी। उसने सही कहा, ऐसी हालत में होटल कौन जाता है। उसने बिल्कुल सही सोचा। आप कब से अपने दामाद की तरफदारी करने लगे हैं बाबा? क्या कहूँ तुम्हें अब मैं। ये लो। बहुत शुक्रिया। बहुत ठंड है यहाँ पर। अली क्या कर रहा है? वो तो सुबह ही चला गया। एहसन के खानदान ने पहले मुझे बर्बाद किया, फिर मेरे भाई की नौकरी भी छीन ली। हाँ, अली बता रहा था कि उसे नौकरी से उन्हीं लोगों ने निकलवाया है। क्या इस काम में तुम्हारे शौहर का हाथ है? खैर सब एक जैसे ही हैं, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मैं उन लोगों को सबक सिखा के रहूंगी। देख लिएगा बाजी आप।
वो लोग मेरे सामने घुटने टेकेंगे। वैसे तुम्हारा एहसान है हम पर। अगर तुम ना होती तो हम अली को कभी बाहर नहीं भेज सकते थे। वो कभी नहीं जा सकता था। बाहर एहसन साहब आए हैं। क्या? हाँ। ले जल्दी ले, ये लेके जाए यहाँ से। कहिएगा कि रात भर रोती रही, एक निवाला भी नहीं खाया। आइए आइए एहसन साहब। बहुत शुक्रिया। अंदर आइए ना। नहीं, बस ठीक है। मैं असना को लेने आया हूँ। उससे कहें तैयार होके आ जाए, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। अच्छा ये बात है। लेकिन वो तो लेटी हुई है, आराम कर रही है, क्योंकि रात से उसकी हालत बहुत ख़राब है। आप चाहें तो अंदर आ जाएं। अंदर आके उससे बात कर सकते हैं जब तक मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। ठीक कहा ना? चले अंदर आ जाएं। आइए। आजे अंदर आ जाए। बाबा जान, आज एहसन साहब आए हैं हमारे घर। हेलो, बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। अंदर आ जाए, असना अंदर है। एहसन माय डियर, मैं रात भर रोती रही, बिल्कुल भी नहीं सो सकी। तुम्हारे बगैर मैं बहुत दुखी हूँ। चलो अपने घर चल के सो। तुम तैयार हो जाओ, हम अपने घर जा रहे हैं। एहसन, क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। हम सिर्फ घर जा रहे हैं। क्या मतलब दादी जान? क्या असना वापस आ रही है? हाँ 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 बेटी। इतने शोर शराबे के बाद, जबकि दादी जान बाबा ने उस औरत को तलाक की धमकी भी दी है, उसके बावजूद वो औरत आना चाहती है। हाँ बेटा, बदला कुछ नहीं है, बस वो उसे तलाक देगा। लेकिन दादी जान। देखो बेटी, उसे यहाँ अभी आने दो। वो डिलीवरी तक यहाँ रहेगी। ये हमें जेब नहीं देता। देखो, हाँ, हमें अच्छा लगे या ना लगे, हम चाहें या ना चाहें, लेकिन बेटा वो इस घर में अभी रहेगी, क्योंकि वो इस घर का वारिस लाने वाली है। मतलब इस घर का एक और बच्चा। मैडम आपकी कॉल आ रही है। ईदिल कॉल कर रही है। खैरियत तो है? हाँ ईदिल बेटा बोलो। अल्लाह का शुक्र है बेटा, मैं ठीक हूँ। तुम कैसी हो? हाँ अच्छा, तुम्हें सलीम के बारे में बात करनी है? ठीक है बेटा, जब तुम चाहो। ठीक है। अच्छा, खुदा हाफिज। जा रही हूँ बाजी। बाबा जान। ठीक है। बाजी, क्या हुआ? खैरियत तो है? आजकल मोहल्ले में बातें चल रही हैं। आपकी बहन क्या घर वापस आ गई थी? क्या अब उनकी सुलह हो गई? किसने कही तुमसे ये सब फजूल बातें? ऐसा कुछ नहीं है। बस वो 1-2 दिन के लिए हमारे घर आई थी मिलने। आज उसका शौहर आया और ले गया उसे अपने साथ, बस और कुछ नहीं। अल्लाह करे ऐसा ही हो। अब सब ठीक है ना?
जान, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। कह दो ना तुमने माफ कर दिया, हमारे बच्चे की खातिर। कल रात से मुझे चीज केक खाने का बहुत दिल कर रहा है सन। कहते हैं खट्टा खाने का दिल चाहे तो लड़की और मीठा खाने का दिल चाहे तो लड़का होता है। आगे एक बेकरी है, वहां मेरी पसंद की मिठाइयाँ मिलती हैं। अगर कहूँ तो वहां चलें? तुम इतना खामोश क्यों हो? कोई बात भी नहीं कर रहे, क्यों? पहले मुझे मेरे बाबा के घर से लेकर आ गए और अब बच्चों की तरह नाराज हो बात नहीं कर रहे। हमारा बच्चा पैदा होने वाला है डार्लिंग, सोचो तो जरा। मैं जानता हूं हमारा बच्चा होने वाला है। मैं सिर्फ उसी के लिए आया हूं। मैं तुम्हें लेने नहीं, अपने बच्चे की वजह से आया हूं। बिरजिक, अच्छा हुआ हम जिम आ गए। बहुत डील दे रखी थी हमने। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। हाँ, वैसे ये मैडम क्या कर रही हैं यहाँ पर? पता नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया तुम आपका। यहीं रुको, मैं मालूम करके आती हूँ। सारा, दरअसल मुझे ये पूछना है कि तुम कैसे मैनेज कर लेती हो हमारी जिंदगियों में रहना? मतलब हम जहाँ भी जाते हैं तुम हमारे साथ होती हो। सुनो, क्या अब तुम यहाँ काम करती हो सारा? हाँ। सच कह रही हो? वाह, मुबारक हो बहुत बहुत सारा। शुक्रिया। अच्छा, तो तुम कस्टमर्स को सर्व करती हो? बेचारी। ऐसा क्यों कहा? कितना मुश्किल होता है ना, मतलब कि हम जैसे वीआईपीस को खुश करना। दरअसल बहुत अमीर लोग हैं ना हम, तो मैं हैरान नहीं होंगी अगर तुम यहाँ से 2 दिन में ही भाग जाओगी तो। ये तो वक्त ही बताएगा। बुराक, ये तुम्हारी आंख पर क्या हुआ है? कहीं तुम गिरे हो क्या? नहीं, मैं गिरा नहीं कहीं। सलीम बॉक्सिंग प्रैक्टिस के दौरान कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गया, जिसकी वजह से मुझे चोट लग गई। पता नहीं किसका गुस्सा निकाला है। ये चोट सलीम की वजह से लगी है? जानबूझ के नहीं किया। मतलब एक्सीडेंटली? हाँ, गलती से। किसी ने तुम पर कोई अटैक तो नहीं किया था ना? नहीं यार, क्या मतलब है इस बात का? इश, कैसा गुस्सा यार। मैं तुम्हारी बात समझी नहीं बुराक। मुझे तो ये बात ही समझ में नहीं आती कि हमेशा ये बुराक के साथ ही क्यों होता है। मतलब हमेशा ही इसके साथ कोई ना कोई मसला रहता है और किसी ना किसी की वजह से ये हमेशा प्रॉब्लम में फंस जाता है। क्यों होता है ऐसा? क्यों हो रहा है ये सब? ये लड़की बिना कुछ बोले हर बार यहाँ से चली जाती है। कल से ना हम इसे रोबोट बुलाएंगे। हाँ, क्या हो रहा है? सलाम। हेलो। मैंने एंट्री कर दी है। ये लिस्ट है, इसमें लिखे हुए तमाम नामों की पूरी एंट्री कर दो। सलीम साहब जी। आपकी मेंबरशिप आपके क्रेडिट कार्ड से ऑटोमेटिकली रिन्यू हो गई है। ठीक है, शुक्रिया। मैं चलता हूँ। ठीक है। See you soon. मिस्टर बुराक, दरअसल आपके क्रेडिट कार्ड में बैलेंस नहीं है। अगर कोई और कार्ड है तो वो दे दें हमें। दूसरा कार्ड तो है मेरे पास, लेकिन इस वक्त मौजूद नहीं है। ये कार्ड भी चल जाना चाहिए आपके पास। मतलब बुराक साहब का कार्ड ब्लॉक हो गया है? ऐसा कैसे हो सकता है बिरजिक? मुझे यकीन नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि मशीन में कुछ एरर है। आज काफी बार हो चुका है। मैं इसको देख के बुराक को इन्फॉर्म कर दूंगी। शुक्रिया। हमारी सुपर हीरोइन।
ओह, तुम यहाँ थी। खुश आमदीद नहीं कहोगी मुझे? खुश आमदीद। तुम्हारे बाबा ने बहुत इसरार किया, मैं मना नहीं कर पाई। घर की बातें घर में ही रहनी चाहिए, यही अच्छा होता है। आखिर हम एक फैमिली हैं। मैं चलती हूँ। रुको रुको, कोई कहीं नहीं जाएगा। मैं चाहता हूं सबके सामने बात हो। सेवेंज, मैं चाहता हूं कि तुम फिर एक बार उस घड़ी के बारे में सबके सामने बताओ। किसने दी थी वो घड़ी तुमको? वो घड़ी असना ने दी थी ना? जी हाँ, असना मैडम ने दी थी। नहीं, ये झूठ बोल रही है। ये सरासर इल्जाम है मुझ पर। अपना मुंह बंद रखो। क्या इतनी जिल्लत काफी नहीं? मैंने तुम्हें शुरू में ही कहा था, इस 2 कौड़ी की औरत को अपना नाम देने से मना किया था। फिर भी तुमने मेरी एक बात न सुनी। याद है ना तुम्हें? सेवेंज फौरन मेरा पर्स और कोट लेकर आओ, और ड्राइवर से भी बोलो कि मेरी गाड़ी तैयार करे फौरन। जल्दी जाओ। अबे शानी, अगर तू ये सोच रही है कि तुझे नौकरी से निकाल दिया गया है तो फिर ये भी सोच कि आखिर तूने ऐसी क्या गलती की है। हाँ, बिला वजह कोई किसी को क्यों नौकरी से निकालेगा? जरूर तूने ही कोई उल्टा कारनामा किया है। या तो ये काम बिरजिक का है या तो जैनब का है, मुझे पक्का पता है। अब ये जैनब कौन है बे? उससे तुम्हें क्या, कॉलेज की है। चल अब ये बचपना छोड़ और ये बता कि जो काम मैंने तुझे दिया था उसका क्या हुआ? कर दिया है शुरू। क्या मतलब है इसका? मेरा मतलब है कि मैंने वो बंदा हायर किया है जिसका तुमने बोला था। ये हुई ना बात मेरी शानी। उसके हर कदम की खबर देगी तू मुझे, समझी मेरी बात? अरे बाबर, 1000 दफा समझा चुकी हो ये। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि तुमने उसको हायर क्यों किया है। अबे यार, अक्ल से सोच जरा। वो बहुत चालाक है, हम उसे अपना चेहरा थोड़ी दिखाएंगे। 1 मिनट में पकड़ लेगी वो हमें। अच्छा ठीक है। वैसे बाबर, मैंने उस लड़के से कहा। क्या कहा? खैर छोड़ो, मैं नहीं बताऊंगी, सरप्राइज रहने दो। ये यहाँ पर क्या करने आया है? मुझे क्या पता। क्या हाल है भाई लोग? खैरियत तो है ना भाई? हमारे गरीब खाने पे तू खुद कैसे आ गया है? तुम्ही ने तो कहा था जब यहाँ आया करो तो मेरे पास आ जाना। हाँ, तो तुझे मेरी बात याद थी। चल अच्छा किया कि आ गया तू। हाँ भाई, ठीक है, मैं जाती हूँ, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। खैरियत तो है? ये पंच किसको टिका दिया तूने? शीशे पे मार दिया था। ओह, मसला बड़ा लगता है। शीशे पर किसका गुस्सा निकाला? बस यार, सबका गुस्सा उसी पर निकल गया। तू भी दिल से बहुत सोचता है भाई। चला चाय पिलाता हूँ तुझे। चलो। सुन बे, चाय लेकर आ जल्दी। वो मेरा बेचारा बच्चा,
बताओ मुझे, क्या पुराने पन्ने फिर से खुल गए हैं? जी ऐसा ही है। उसने अपना गुस्सा कंट्रोल करना सीख तो लिया था, मगर वैसे इतनी परेशान होने वाली बात तो नहीं है, लेकिन आपके लिए एहतियात करना बेहतर होगा। मैं समझ सकती हूँ। वैसे मुझे एक चीज़ ने बहुत हैरान किया है, और वो सलीम का तुमसे जो उसका ताल्लुक है वो बहुत ही अच्छा है, इसलिए वो तुमसे अपनी हर परेशानी शेयर कर लेता है। जिस टाइम सलीम अमेरिका में पढ़ाई करने गया था, मैं भी वहाँ थी। जब उसको वहाँ कोई प्रॉब्लम होती तो मैं हमेशा उसके साथ मदद के लिए थी। उन दिनों हम एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक आ गए थे। बल्कि मैं तो सलीम को बहुत चाहने लगी थी। मैं उसे खुश देखना चाहती थी। पर कल के बाद जब उसने अपने और उस लड़की के सेपरेशन के बारे में बताया तो फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती। हाँ सही कहा, मैं समझ सकती हूँ। सही कहा, लेकिन मैं क्यों? इस मौजू पर बात करने के लिए तुमने सलीम के बाप एहसन को क्यों नहीं चुना? एहसन को इसलिए नहीं कहा क्योंकि एहसन और सलीम, उसने कहा कि सलीम का गुस्सा सारा को तकलीफ देगा। एहसन? मतलब? उसने सलीम से सीधा कहा, तुम इस काबिल नहीं हो और ये रिश्ता कंटिन्यू नहीं कर सकते हो। सीधे अल्फाजों में कहें तो उस लड़के पे भरोसा ही नहीं है उसे। और इत्तेफाक से कल एहसन भी आ गया और उसने सलीम को कुछ उल्टा सीधा भी कह दिया था। और जहाँ तक मुझे इस बात का पता है, एहसन भी ये बातें करने के बाद काफ़ी परेशान था। एहसन भी ना? हाँ बेटा, मैं समझ रही हूँ। देखें, मेरी बात सुने। देखें, इस मामले को हमें ठंडे दिल के साथ देखना चाहिए, वरना सलीम हमारे हाथों से निकल जाएगा। ये सच है, कोई मजाक नहीं है।